नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत सिंपल ही होता है। देखिए एग्जाम में इस चैप्टर से भी 1 और 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम बाकी चैप्टर्स की तरह। दोस्तों 5 से 6-7 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। हर वीडियो में दोस्तों 1 से 2 टाइप के क्वेश्चन को करते हुए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे और दोस्तों बॉटम टू टॉप जाएंगे, मतलब इजी टू टफ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आप ग्रुप डी से एसएससी टियर 2 भी देंगे ना दोस्तों, तो हमारी इन वीडियो से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस हम इसमें PRT बटे 100 बराबर SI का एक फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक ही चलने वाली है। भाई साहब 20 से 30 सेकंड में हर क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ करेगा। बस आप सभी वीडियोस को एंड तक देखा करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट को लेकर कभी कोई क्वेरी, कभी कोई प्रश्न आपका नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर 12% की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसने 5400 रुपये ब्याज के रूप में लौटाए, तब ली गई मूल धनराशि कितनी थी, यानी कि पी मेन अमाउंट कितना था। दोस्तों वैसे तो इस चैप्टर में हम मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दर दी हो, समय दिया हो और आपको साधारण ब्याज दिया हो, तो मेरी मानो आप एक काम किया करो दोस्तों। देखिए अमाउंट तो कोई भी अमाउंट हो 100% रहता है, 100%। अब ब्याज टेली कर लो, पहले ब्याज पर काम कर लो। तो ब्याज कितना हो गया भाई साहब, हर वर्ष 12% की दर से लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हो गया होगा, 12 तिया 36। देखिए 36% ब्याज हो गया होगा भाई साहब मेरे हिसाब से, क्योंकि 12% की गुना 3 से करेंगे, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 36%। ये बता रहे हैं उस राशि को कि नहीं भाई साहब 5400 है। ठीक, अब इसको कौन से टेबल से देख रहे हैं कटता हुआ, ये 9 के पहाड़े से कटा हुआ दोस्तों। 9 चौक 36 4% और 9 छंग 54 भाई साहब 600 बार कट गया। अब कोई भी राशि हो जिस पर साधारण ब्याज ये बना था वो तो 100% होगी। अब इसको 100% बनाना तो क्यों ना दोस्तों इसको 25 से गुना कर दें, तो 25 चौका 100 यानी कि 100% होगी। दोनों और 25 से गुना करो और 25 छंग 150 यानी कि 150 और दोस्तों 2 जीरो ये रहे, तो कितना आ गया, यानी कि वो मेन राशि कितनी थी, 15,000 रुपये थी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें तो PRT लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें, जहां पड़ेगी वहां लगाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक से ही काम चलेगा, बेसिक थॉट से काम चलेगा दोस्तों हमारा। चलिएगा अब इस अगले क्वेश्चन को करते हैं। यदि 2500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपए हो जाएंगे, यानी कि वो राशि जो कि 2500 रुपए है वो मिश्र धन बढ़ते बढ़ते ब्याज सहित कितने वर्षों में 3300 हो जाएगी, समय पूछा है दोस्तों। तो इसके लिए तो नॉर्मली आप PRT लगा सकते हैं। देखिए मूल धन आपको कितना दिया था दोस्तों 2500 रुपए, दर कितनी दी थी आपको 8%, समय आपने निकालना था T लिख दिया बटे में 100। और दोस्तों जो साधारण ब्याज ये होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। अब देखना साधारण ब्याज कितना हो गया, 2500 रुपए बढ़कर दोस्तों 2500 रुपए बढ़कर किसी समय अवधि में 3300 हो गए, तो कितना ब्याज मिल गया, 800 रुपए का 800 रुपए का ब्याज मिल गया कि नहीं, 2500 3300 हो गए। तो दोस्तों 800 रुपए का साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर आपको 3300 नहीं रखना, मिश्र धन नहीं रखना, आपको मिला हुआ ब्याज रखना है जो एक्स्ट्रा हो गए हमसे हमारे जमा करने से। तो देखिए बस क्वेश्चन आसान हो गया दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं और इस तरीके से हम देख रहे हैं 8 से 800 100 बार कट जाता है भाई साहब, और T बराबर इधर 100 इधर 25, तो 25 चौका 100 4 वर्ष। तो देखिए कहाँ समय लगा हमें PRT लगाने से भी कोई समय नहीं लगा। हमने हर क्वेश्चन का टारगेट भाई साहब 25 से 30 35 40 सेकंड मैक्सिमम तक रखना है और बस बहुत जल्दी से आंसर देना है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी ब्याज की दर से 7000 रुपए कितने हो जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दर ही नहीं पता, पहले दर पता करेंगे तभी तो हम 7000 रुपये को आगे बढ़ा पाएंगे। समझते हैं इस बात को। देखिए हमें मूलधन दिया है 5000 रुपये भाई साहब,
5,000 रुपये, दर का हमें पता नहीं तो आर लिख दीजिएगा, समय कितना दी है 1 वर्ष तो 1 लिखिएगा, बटे में भाई साहब 100, और जो साधारण ब्याज है ऐसा ही PRT बटे 100 बराबर जो ऐसा ही आता है, यानी कि साधारण ब्याज वो कितना है 5,000 से वो राशि बढ़कर 5700 हो गई, मतलब 700 रुपये का दोस्तों साधारण ब्याज मिला हमें। देखिएगा जीरो से हम दो जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं भाई साहब, आर बराबर कितना आया 700 बटे 50, ठीक, ये जीरो से जीरो कटता है, और भाई साहब 14 पंद्रह 70, यानी कि देखिए 50 और इधर कितना था 700, एक जीरो से एक जीरो और कटती है, और 5 से 70 कितनी बार 14 पंजे 70, यानी कि दर हमें मिल गई भाई साहब 14%। अब हमसे पूछा गया है कि भाई साहब यही दर है तो बताइए 5 वर्षों में जो है ना ये 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। तो भाई साहब मूलधन तो 7,000 रुपये है, और दर कितनी है 14 मिल गई हमें, और समय कितना है 5 वर्ष है बटे 100, और ये किसका फार्मूला है SI का, साधारण ब्याज, यानी कि इन 7,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिल जाएगा वो हमने देखना है। तो फिर से हम देख पा रहे हैं भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो कटते हैं 70, और ये कितना हुआ 14 पंजे 70, ठीक है, और कितना बन जाता है 4900 रुपये। अब भाई साहब अगर बात करें हम अमाउंट की, मिश्र धन की, टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखिए 7,000 रुपये तो हमारे एन के एन थे, मतलब मेन पैसा था, उस पे 4900 रुपये दोस्तों कितना मिल जाता हमें ब्याज के रूप में मिल जाता। अब हमें कितना पैसा मिलेगा ब्याज जोड़कर जो टोटल मिलेगा उसको मिश्र धन कहते हैं, तो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, अब 7 4 11, यानी कि 11,900 रुपये, ठीक, ये हमारा मिश्र धन हो गया। वो कहते हैं ना 7,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, तो किसी ऑप्शन में हमें 11,900 रखा हुआ मिलेगा, वही हमारा सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहते हैं 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब समझिएगा दोस्तों, PRT डायरेक्ट लगाते हैं, तो P की वैल्यू 500 है, दर कितनी है भाई साहब 8% है, ठीक, और समय कितना है, समय को समझिएगा, देखिए 6 महीने का छमाही दर से, यानी कि 6 महीने की किस्तों में देना, हर 6 महीने बाद ब्याज देना, फिर अगले 6 महीने बाद ब्याज देना है। तो भाई साहब 6 महीने छमाही की दर से, और 6 महीने का तो एक ही किस्त तो हुई कि नहीं, तो आप 6 महीने लिखने की गलती यहाँ ना करें, आप समझिएगा 6 महीने का देना है और छमाही दर है, इसका भाषा में समझो पहले। छमाही मतलब हर 6 महीने बाद ब्याज देना है, तो कितनी किस्त बनेगी, एक ही तो किस्त बनेगी ना 6 महीने की, इसलिए आप क्या लिख दो यहाँ 1 लिखो, समय कितना लिखो 1, और बटे में क्या है भाई साहब 100, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप दर को आधा कर रहे हैं, समय को दुगुना कर रहे हैं, वहां से आंसर चेंज हो जाएगा। आप ऐसे रखें कि भाई साहब कितनी, एक किस्त रखते, एक समय को 1 रख लें, ठीक है ना, 6 महीने की एक ही मात्र किस्त देनी, 6 महीने में हिसाब फाइनल हो जाएगा, और दर कितनी 8%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 अट्ठे 40 रुपये का साधारण ब्याज भाई साहब देना पड़ेगा इनको। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। समझिए बहुत आसानी से दोस्तों, P की वैल्यू यानी कि मूलधन की वैल्यू 4,000 रुपये दी है, समय कितना दिया है भाई साहब 18 महीने, और वार्षिक ब्याज की दर दी है 12, ठीक, 12% बटे में कितना आता है 100, तो यहाँ से हमें निकल कर आ जाएगा SI जो कि रिक्वायर है, जो कि पूछा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जब भी समय माह में दिया हो और दर दोस्तों हमसे वार्षिक पूछी हो तो पूरा सवाल हम वर्ष में बना लेते हैं, ठीक है ना, माह वाली बात उसमें नहीं छोड़ते, महीने वाली। तो 18 महीने को दोस्तों यदि हम 12 से भाग कर दें तो क्वेश्चन अब वार्षिक हो जाएगा। अब साधारण ब्याज वार्षिक निकलेगा, अब ब्याज की दर वार्षिक आएगी, पर एनम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, बस जब भी माह में दिया हो समय 8 महीने 6 महीने 12 महीने 18 महीने, आप 100 की गुना में 12 और ले आइएगा, यानी कि इसको 12 से भाग और करा दीजिएगा। तो देखिए 12 से दोस्तों 12 कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 18 चौक 72, 1 जीरो ये बची 720 बराबर SI। तो दोस्तों 720 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी समझते हैं जल्दी से। मूलधन की जगह कितना है 1 रुपया, दर की जगह दोस्तों कितना है, कहते हैं दर ज्ञात करनी है हमें, R लिख दीजिएगा। समय कितना है 1 महीना बटे 100, और जो SI निकल के आया ना, जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है वो दिया है इन्होंने कितना 1 पैसा। अब 1 पैसा चूंकि पूरा क्वेश्चन रुपए में है, ऑप्शन भी चारों रुपए में है दोस्तों, 1 रुपया लिया है तो पूरा क्वेश्चन आप रुपए में चेंज कर लीजिएगा, या पूरा क्वेश्चन आप पैसों में चेंज कर लीजिएगा। तो रुपए में चेंज करना अच्छा रहता है, आप 1 पैसे को 100 से भाग करके रुपया बना लीजिएगा। देखिए आपने इस 1 पैसे को जो साधारण ब्याज था 100 से भाग करके रुपए में चेंज कर लिया।
ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, लेकिन चूंकि कहते हैं कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, पर एनम ज्ञात करनी है रेट भी भाई साहब, तो सवाल को वार्षिक बना लीजिएगा। ये एक माह ये लिखा था हमने समय एक माह, इसको 12 से भाग करा दीजिएगा, यानी कि अपॉन में 12 रख दीजिएगा, तो पूरा क्वेश्चन अब वार्षिक चेंज हो गया ये, ठीक है ना। अब मासिक नहीं रहा समय हमारे पास। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, कहने का मतलब 100 से 100 कट जाता है, तो r बराबर भाई 1 से गुना r की करेंगे तो r ही आएगा। ठीक, अब इस 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ हो गई, 1 के साथ, तो 12 एकन 12, यानी कि जो वार्षिक दर है ना भाई साहब, रेट पर एनम है, वो 12% आ गया। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 60,000 रुपये छूट चुका है यहाँ से, जिसमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज, जिसको ऐसा ही लिख सकते हैं शॉर्ट में हम, पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2,560 रुपए हो तो 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी थी। तो दोस्तों x और 60,000 माइनस एक्स हम नहीं मानते, इसको हम एक यूनिक वे से करते हैं, यूनिक मेथड से करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरीके से इसने पैसा दिया होगा, हम उन दोनों दरों को लिख लेते हैं। पहली दर कितनी थी 5% और दूसरी दर कितनी थी 4%। ये पूछ रहे हैं कि बताओ 4% की दर पर दी गई राशि कितनी थी, इसलिए हमने 4 को ही काट लिया। जिस दर के वो पूछे उसी दर पर कट का निशान लगा लीजिएगा। टोटल अमाउंट लिखो भाई साहब 60,000 रुपये, और उसका जो बची हुई दर है, जो जिस पर आपने कट नहीं लगाया, वो निकालो 5%। उस राशि का 5% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये। कितना आया दोस्तों, 3,000 रुपये साधारण ब्याज आया। लेकिन हमारे हिसाब से तो 3,000 आया, ये कह रहे हैं भाई साहब 2560 है। आप इनके दिए हुए ब्याज को अपने आए हुए ब्याज में से घटाइएगा, कितना बचेगा 440 रुपये। अब जो आया ना भाई साहब, ये जो सेकंड पैसा निकल कर आ जाएगा, देखिए बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन। इस 440 के बटे में अपने ब्याज से इनके ब्याज को जब घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसको ऊपर रखें, और भाई साहब इस दर से आप भाग करा दें। दर का अंतर कितना है, दरों के अंतर से। देखिए ब्याज के अंतर को दरों के अंतर से भाग करा दीजिएगा। अंतर कितना है भाई साहब 1% का। 1% का मतलब 1/100 होता हो कि नहीं, 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों 44,000 रुपये। देखिए 4% की दर पर उसने 44,000 रुपये दिया था। अगर पूछते कि 5% की दर पर कितना दिया था, तो 44 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा भाई साहब 16,000। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं बात, बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझा पाए ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को सम्मिलित करना है, का साधारण ब्याज कितना होगा। समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें दिन ही नहीं पता, ठीक है ना, समय नहीं पता, तो समय निकालते हैं। देखिए हमने 11 मई से लेना है, यानी कि मई का महीना पूरा लेना है, पहले 10 दिन छोड़ दो, 11 मई का दिन भी हमने लेना है। तो भाई साहब मई होता है 31 का, तो 21 दिन तो ये, अरे भैया मई के 10 दिन ही तो छोड़ने हैं, पहले 11 तारीख से तो लेना है, इंक्लूड करना है, जोड़ना है इसको भी। तो 21 दिन तो बचे मई के, और जून होता है 30 का, जुलाई का महीना होता है 31 तारीख का, अगस्त का महीना भी होता है 31 का, और अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के भाई साहब 10 दिन लेने हैं। ठीक है ना, पहले दिन पता कर लो कितने दिन का साधारण ब्याज पूछ रहा है ये। तो हम देख पा रहे हैं भाई साहब 1 और 1 2 और 1 3। ठीक, फिर ये कितना हुआ 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 123 दिन। 123 दिन बन गए भाई साहब। अब हमने साधारण ब्याज पूछा था, तो साधारण ब्याज का सूत्र तो PRT लगा देंगे हम, यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 7300 रुपये, ऐसा ही निकाल रहे हैं भाई साहब साधारण ब्याज 7300 रुपये। समय कितना आ गया 123 दिन, गुना दर कितनी है भाई साहब 5% बटे 100। हाँ एक बात और बची अभी, जब आपको समय महीने में दिया रहता था तो आप 12 से भाग दे के 12 से यहाँ लिख के 12 को आप उसको वार्षिक बना ले रहे थे। लेकिन इस बार तो समय दैनिक दिया हुआ भाई साहब, आपको 123 दिन दिए हुए हैं, तो पूरे क्वेश्चन को आप ठीक है वार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 365 से भाग कराना होगा, तब आपकी दर जो वार्षिक निकल के आ जाएगी, या साधारण ब्याज वार्षिक निकल कर आएगा। ठीक, ये पूछ भी रहे हैं कि साधारण वार्षिक ब्याज की दर, साधारण वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, उसके बाद 5 से देखिएगा 5 से कटता है, ये 5 से काटेंगे दोस्तों 5 सत्ते 35 और बचा 5 तिया 15। ठीक है ना, एक बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। अब हाँ 73 से ये 73 भी कट चुका है, तो कितना बचा ऐसा ही बराबर, केवल 123 रुपये का साधारण ब्याज आएगा भाई साहब। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही साधारण ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष की वार्षिक दर से कितने समय में होगा। दोनों ही कंडीशन में साधारण ब्याज बराबर है दोस्तों, और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चलते समझते हैं। 6,000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% की दर से जो साधारण ब्याज आता है, ये साधारण ब्याज ही तो आगे समझो, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है ना। हम दर समय आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे कहते हैं उतना ही साधारण ब्याज जितना यहाँ मिलेगा उतना ही 8,000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितने समय में, टी की वैल्यू दोस्तों पूछी है, और साधारण ब्याज दोनों ही कंडीशन में बराबर है। तो देखिए 100 से तो 100 कटेगा भाई साहब, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है ना। और हम देख पा रहे हैं अब 3 से ये 3 दूनी 6 2 बार कटा, ठीक है ना। और 4 से क्या होगा, ये 4 दूनी 8, और इस 2 से ये 2 भी कटेगा, तो उधर टी बचा इधर 5 बचा। टी बराबर 5 वर्ष में ये राशि जो है, जो 8,000 रुपये थे 3% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर दे देगी। तो समय हमने निकाल लिया। फिर से एक बार जल्दी से समझ लो, पहले राशि लिखो, पहली दर पहला समय बटे 100, दूसरी राशि लिखो। इनमें से एक चीज़ गैप होगी कोई सी, या तो भाई साहब आपको दर देंगे तो समय पूछ लेंगे, समय देंगे तो हो सकता है आपसे दर पूछ ले, बटे में 100 तो आने ही आना है, ठीक है। हो सकता है एक बार राशि दी हो, इन दोनों की वैल्यू दी है, दूसरी राशि पूछ ली, तो कुल मिला के इन ऐसी कंडीशन में दोनों पक्षों को बराबर रखो। एक ना एक टर्म ऐसा होगा पद जो आपसे रिक्वायर होगा, जो पूछा जाएगा, रखिएगा और आंसर निकाल सकते हैं। 100 से 100 कटता है, 3 जीरो से 3 जीरो कटते हैं भाई साहब। 4 दूनी 8, ये 8 2 बार कटा, और 3 दूनी 6, ये 2 बार कटा, इस 2 से ये 2 भी कट जाता है, 5 बचता है। टी की वैल्यू 5 वर्ष आ गई दोस्तों। हालांकि पहले टाइप में भी काफ़ी क्वेश्चन बहुत वैरायटी के साथ अभी बचे हुए हैं, तो पहले टाइप के क्वेश्चंस पर एक क्लास में आपकी और लूँगा, यानी कि एक वीडियो और बनाऊंगा। बाकी जितने भी टाइप बचेंगे दोस्तों, उस पर हर टाइप एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, यानी कि एक क्लास में वो फिनिश हो जाएगी। इस तरीके से चैप्टर को दोस्तों 5 से 6 क्लासों के जरिए हम आसानी से निपटा सकते हैं। और हाँ, हर टाइप का क्वेश्चन भी हम कवर कर ले जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी में हो, जीडी में आए भाई साहब, और चाहे वो एसएससी टियर 2 के लेवल तक किसी भी बड़ी परीक्षा में हमसे पूछा जाए, सबको कवर करके चल रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही सवाल, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा किसी भी बुक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी साथ में जरूर प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।